हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी सेशनल 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग एसएससी सेशनल फुल टेस्ट 4 नंबर का देने वाले हैं और देखेंगे क्वेश्चंस लगाने की क्या अप्रोच होनी चाहिए, कैसे एग्ज़ाम में हम ये इस एग्ज़ाम प्रेशर को हैंडल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि जो आपकी लैंग्वेज होगी, यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज आपको शो हो रही होंगी। जिस भी लैंग्वेज आप अपना एग्जाम देना चाहते हो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, डिक्लेरेशन पर टिक करेंगे और आई एम रेडी टू बिगिन पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, आपके सामने आपका टेस्ट ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस हम सॉल्व करेंगे, जनरल अवेयरेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लास्ट में इंग्लिश सॉल्व करेंगे जिस हिसाब से इसमें पैटर्न दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है ये आया प्रतिस्थापित श्रृंखला वाला। तो सबसे पहले इसमें आपको ABCD राइट कर लेनी है। ये सबसे पहले यदि आप ABCD राइट कर लेते हो तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो ABCD E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। अब इसमें W के बाद C आया हुआ तो 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ओ से चालू होगा। दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। डब्लू से सॉरी जी से सी जाना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 वाई और 1 2 3 4 यू आएगा। तो यानी कि ये वाला नंबर आ जाएगा वाई के बाद 1 2 3 4 यू। ऑप्शन नंबर बी नंबर इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला सवाल। अगले सवाल में आपसे कहता है कि 4 से 66 आया, 8 से देखो ये क्यूब के समथिंग दिख रहा है। 4 चौक 16 चौक 64, 64 में इसमें 2 माइनस 2 ऐड कर दिया। 68 64 512 प्लस 2 ऐड कर दिए। तो यहाँ पर किसका है ये? 7 7 49 7 343 अब प्लस 2 7 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रीजनिंग तो आसान अभी आ रही है। 2 सवाल लगाए गए वो बिल्कुल आसान थे। अगला देखो, इसमें कहता है सी से एफ बनाया गया। सी से एफ यानी कि 1 2 3, तो बी से ई बनाया जाएगा 1 2 3, यानी कि आर से क्या 1 2 3 यू आएगा। यू दो ऑप्शनों में है। ठीक है, लास्ट वाला चेक कर लेते हैं इसे। टी से आर, टी से पीछे की ओर गया, टी से आर, और डी से पीछे की ओर जाएगा तो डी से पीछे की ओर जाकर कितना जाएगा? 1 2 बी आ जाएगा। तो बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल में आपसे पूछा गया इसमें पी गुणे क्यू। पी गुणे क्यू मतलब पी पिता है। पी पिता है किसका? क्यू का। इसमें क्यू पिता है किसका? आर का। और आर पिता है किसका? डी का। नहीं, आर प्लस डी है। आर भाई है डी का। आर भाई है डी का। डी पुत्र है। डी पुत्र है यश का। डी यश का पुत्र है। यश का पुत्र है यानी कि पति पत्नी हो गई। यश माइनस बी, यश माता है बी की, यश माता है बी की। इससे पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है। आर बी का भाई है, बी का भाई बिल्कुल सही। क्यू पिता है बी का, ये भी सही है। पी माता का पिता है, पी माता की पिता है। नहीं गलत, ये वाला गलत है। आर पी के पुत्र का, आर जो है पी के पुत्र का पुत्र है। पी के पुत्र का पुत्र है भी सही है। तो सी नंबर आपका गलत है। सी नंबर इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल। अगले सवाल में आपसे पूछ रहा है इसमें कितने ट्रायंगल मौजूद हैं। ठीक है, सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये पूरा 10 हो गया, ये पूरा 11 और ये पूरा 12 ट्रायंगल है। ऑप्शन नंबर ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल। अगले में है आपसे पूछा गया कि ये सीरीज बताओ। तो यहाँ पर कितने का अंतर है? 9 में 4 गया, 5 का नहीं, ऐसे नहीं। 14 में 9 गया, 9 5 14, यहाँ पे बचा कितना? 5 5 3 गए तो 25 का अंतर। यहाँ पर 5 2 25 का अंतर। यहाँ पर 25, 9 5 14 8 2 से 11 25, 25 का यहाँ पर भी है। तो घटाएंगे, 14 में 5 गया 9, 5 में 14 में 5 गया 9, यहाँ बचा कितना? 5 5 में 2 गया 3, 39 आपका राइट आंसर आएगा। 39 किस में? ऑप्शन नंबर डी में। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल। अगले सवाल में आपको क्या दिया हुआ है? ये सीरीज बतानी, ऊपर की तरफ जाएगा। तो पहला ही देखो सही है, ये इधर की ओर भाग रहा है, ये गलत है। ये इधर की ओर भाग रहा है, ये भी गलत है। इधर की ओर भाग रहा है, ये भी गलत है। तो पहला ही ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला सवाल। इसमें क्या कहता है? इसमें आपसे कह रहा है कौन सा ए के विपरीत है। ए के विपरीत बी हो जाएगा, डी इसके विपरीत होता है, सी इसके विपरीत होता है। तो ए का पूछा गया, ए का बी आ जाएगा। बी ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है,
अगला सवाल इसमें है सभी चादर सभी कंबल जो है सब के सब कंबल चादर के अंतर्गत है और कोई भी चादर पर्दा नहीं है। कुछ चादर कंबल है, कुछ चादर कंबल है, सही है। कोई पर्दा कंबल नहीं है, भी सही। दोनों अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर। अगला सवाल, अगले सवाल में आपसे कहा गया ये इसमें कितने का 14 में 7 गया 7 और यहाँ बचा कितना, यहाँ बचा 4, 4 में 3 गया 1। यहाँ पे 13 में 4 गया 9 और यहाँ पर 1 आ गया 19। यहाँ पर 21 से आ जाएगा क्या, 3 1 4 7 2 9। यहाँ पर 21 2 23 से आ जाएगा, 4 3 7 और 9 2 11, 3 1 4 25 से। तो 7 5 12 और 2 1 3 1 4, 442 आ जाएगा। 442 ऑप्शन नंबर डी में है। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल, अगले सवाल में दिया गया है इसके स्थान पे देखो, पहले 5 है 5 है 5 है 5 5 आने चाहिए, 5 5 सम इसमें नहीं है। क्या आना चाहिए, यहाँ पर सर्कल आ गया, यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर ये आ गया, तो यहाँ पर ये आएगा, ये आएगा, पहला नंबर हो जाएगा। इसमें भी तो है। अगले में 4 4 है, 4 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5। पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला सवाल, अगला सवाल है इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करना है। डी ई सब में सेम सेम है, सेम सेम है। तो 2 और 1 में पहले देखो कौन आएगा, 2 और 1 में ओ तक सेम है। ओ के बाद एल आएगा, पहले एन आएगा। पहले आपको पता है एल आता है तो पहले 1 आएगा, 1 आएगा, ये 2 ठो कैंसिल हो जाएगा, पहले 1 आएगा। अब इसके बाद 2 आएगा कि 3 आएगा, 2 आएगा कि 3 आएगा, देख पा रहे होंगे पहले 2 आएगा बाद में 3 आएगा, तो ऑप्शन नंबर पहले ही आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला सवाल, अगले सवाल में कहता है 6 लोग बैठे एक सीधी रेखा में बैठे हैं, ओ और एन अंतिम छोर पर हैं, ओ और एन अंतिम छोर पर हैं। के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति, 1 2 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो 1 2 3 4 5 हुई अभी। जे के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, जे के बाईं ओर 1 2 3, जे के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ओ और एम अंतिम छोर पर हैं, के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं और जे के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ये क्या बात है, के दाईं ओर केवल, अच्छा के दाईं ओर, यहाँ से के आएगा सॉरी, और यहाँ पर जे आ जाएगा, जे के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे। ये ऑप्शन गलत कर दिया हमने, यहाँ पर ऐसे कुछ फिगर बनेगा। फिर यहाँ पर के है, के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, के बाईं ओर दूसरे स्थान पर ओ बैठा है। एम जो है जे और एन के बीच बैठा है, एम जो है जे और एन के बीच बैठा है। ओ और के बीच कौन बैठा है, एक ही बचा, के एल बचा, एल बचा, तो आपका एल आपका राइट आंसर आ जाएगा। एल ऑप्शन किसमें, ऑप्शन नंबर बी में, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगले में ये कहा गया कि पहला डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे नहीं ऐसा नहीं, पहला पुट करते हैं, डिवाइड की जगह प्लस लगाना है, प्लस की जगह डिवाइड लगाना है, ये सॉल्व नहीं होगा भाई। दूसरा देखते हैं, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, ये भी नहीं सॉल्व होगा। अगला देखते हैं, अगला क्या है, माइनस और माइनस की जगह डिवाइड और यहाँ पे माइनस, ये हो जाएगा 6 2 9 12, 2 2 3 6 माइनस 2 प्लस 12, ठीक है। तो 12 4 16, यही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, इसमें कहा मेढक को टेडपोल कहा बनता है, मेढक जो टेडपोल से बनता है, तो कीट कहाँ से बनते हैं, लार्वा से बनते हैं, तो लार्वा इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल, अगला सवाल इसमें ये कहा गया कि सभी दस्ताने बल्ले हैं, सभी दस्ताने, सबके सब दस्ताने जो बल्लों के अंतर्गत हैं, और सभी स्टंप बल्ले हैं, सबके सब स्टंप बल्ले हैं, और सभी बल्ले गेंद, सभी बल्ले गेंद हैं, ठीक है, गेंद है। तो कहा गया सभी स्टंप दस्ताने में संभावना ये गलत है, कुछ गेंद दस्ताने सही है, कुछ गेंद स्टंप ये भी सही है। तो 2 अनुसरण करेंगे, दूसरा तीसरा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल, अगले सवाल में आपसे दिया गया है, ये क्रू को ये लिखा जाता है, इसमें काउंटिंग लिखनी पड़ेगी सबसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो यहाँ से सी को 3 लिखा जाता है, आर को 18 लिखा जाता है, ई को 5 और डब्ल्यू को 23 लिखा जाता है। 23 5 28 आ गया, 21 आ गया।
8 1 9 2 2 4 और 2 का गुणा करा देंगे तो 98 बन जाएगा। इसको भी 2 टाइम करो। सी का 3 हो गया, आर का 18 हो गया, ए का 1 हो गया, प्लस 1 हो गया, टी का 20 हो गया और ये 5 हो गया। 19 19 3 22 आ गया, प्लस 25 आ गया, 5 2 7 2 2 4 गुणे 2 2 7 14 2 चौको 98 94 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नंबर। ए नंबर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल, अगले सवाल में ये दे रखा है, इसमें क्या आएगा, इसमें एक ऐसे बनना चाहिए, ऐसे ऐसे किसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें डबल लाइनें भी नहीं है, सिंगल लाइन है। पहला नंबर ही आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दर्पण प्रतिबिंब बताना है कौन सा होगा। इसमें देखो सबसे पहले वी है, वी उल्टा नहीं होगी, वी उल्टा नहीं होगी, 2 ठो हो गए, ठीक है। अब इसमें क्यू क्यू ए, ठीक है, जेड जेड सीधा नहीं होगा, ये वाला आ जाएगा सी नंबर। सी नंबर इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगले में कहा गया ये, इसमें देखो 12 दूनी 24 और 5 सत्ते 35, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, तो बिल्कुल सिंपल है। 8 से नहीं कटे, 6 सत्ते 42, 7 दूनी 14, 8 सत्ते 56, 7 दूनी 14, 4 नहीं 36, 9 दूनी 18। यस, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से, डी नंबर। अगला सवाल, अगले सवाल में आपको दे रखा है ये, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें माइनस, मल्टीप्लाई, प्लस, डिवीजन। डिवीजन नहीं हो रहा है यहाँ पर, डिवीजन नहीं हो रहा भाई। अगला सवाल यहाँ पे डिवाइड, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, तो यहाँ से भी डिवाइड नहीं हो रहा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, प्लस, माइनस, डिवीजन और मल्टीप्लाई बराबर, 2 नाम 18, 9 9 गिरा 99 99 और यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे कितना 16 का नाम 16, 9 7 16 भी नहीं आएगा। लास्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं भाई। लास्ट ऑप्शन है आपका मल्टीप्लाई, प्लस, डिवीजन, माइनस। 2 नाम 18, 9 9 में गिर गया -2, 16 का नाम 16, 16 का नाम 16, 2 में 4, ये सही है। 16 का नाम 16, 16 48 49, इसमें आप 2 माइनस कर दोगे 494 आ जाएगी। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें अगला ई के बाद एफ आया है, ई के बाद एफ, ई एफ, आर के बाद क्यू। अच्छा देखो वॉवेल में आगे की ओर जा रहा है, तो टी से पीछे की ओर आएगा, टी से एस आएगा, यस बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा, ठीक है। और लास्ट में भी एस आएगा, लास्ट में भी एस आएगा, यस यस इन दोनों में ये भी कट गया। इसके बाद यहाँ पर ई है, ई के बाद यफ आएगा, ई के बाद यफ आएगा, सी नंबर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगले सवाल में ये कहा गया कि किसमें नहीं था, पहले में नहीं था, पहला आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। अगले में देखो इसमें अलग समूह कौन सा दिख रहा है, इसमें देखो आपका क्या है, एल ओ आर, एल ओ आर, एल ओ आर, 1 2 3 1 2 3 3 3 का, डब्ल्यू जेड सी 1 2 3 1 2 3, यू एक्स बी 1 2 3 1 2 3 4, ये गलत हो गया। ई एच बी 1 2 3 1 2 3 एच के सही है, तो यही ऑप्शन आपका राइट है सबसे, ऑप्शन नंबर सी नंबर। लास्ट सवाल बचता है इसमें, इसमें क्या कहा गया, इसमें कौन सा नहीं था, ये कोने की तरफ होना चाहिए, कोने में है, कोने में है, ये कोने में नहीं है। लास्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ये भी कोने में है, ठीक है। और इधर से मैच कर लेते हैं, ये इधर की ओर होना चाहिए, यानी कि बाहर की ओर होना चाहिए, बाहर की ओर है, ये भी बाहर की ओर है, ये भी बाहर की ओर है, और ये अंदर की ओर, ये गलत हो गया। 2 ऑप्शन बचे, पहला और दूसरा, पहला दूसरा बचा। पहला दूसरे में और क्या अंतर है, दोनों में, दोनों में अंतर देख लेते हैं, दोनों में किसका अंतर है। ये ठीक बना हुआ है, ये अब देखो, हाँ ये वाला सीधा सीधा बना, तो ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इस फिगर को आप मैच कीजिए इस फिगर को, ये फिगर गलत बना हुआ है, यहाँ पर देखिए, ठीक है। ये पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब आ जाते हैं अपने जीएस वाले सेक्शन में। इंग्लिश हमारी, रीजनिंग हमारी समाप्त हो गई। इसमें क्या कहा गया है, कौन सी ग्रामीण विकास योजना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। कौन सी ग्रामीण विकास योजना है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका होना चाहिए वैसे, ठीक है। अगला है, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर भारत के किस संविधान सभा के अध्यक्ष हैं। तो ये आपके शायद इसमें साख समिति के अध्यक्ष हैं, साख समिति के, ठीक है। जो अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर है वो साख समिति के अध्यक्ष हैं, साख समिति के। अगला है, सबसे प्रसिद्ध जो शासक पृथ्वीराज तृतीय थे, पृथ्वीराज तृतीय 1992 में जिन्होंने सुल्तान मोहम्मद गौरी ने हराया था इनको, अफगान शासक सुल्तान ने,
मोहम्मद गौरी ने हरा दिया था पृथ्वीराज तृतीय को। ये कौन थे? राष्ट्रकूट थे, चहमान थे, पाल थे, प्रतिहार थे। ये चहमान शासक थे जो पृथ्वीराज तृतीय थे, चहमान शासक थे। ठीक है। अगला है श्री जातिन गोस्वामी। जो जातिन गोस्वामी हैं उनके योगदान के लिए कई सम्मान प्राप्त हुए। किसमें? जातिन गोस्वामी शस्त्रिया से संबंधित हैं। ठीक है, तो शस्त्रिया में उन्हें कई सारे योगदान प्राप्त हुए, योगदान के लिए कई सम्मान उन्हें प्राप्त हुए। ठीक है। अगला जिप्सम, इसके बारे में नहीं नॉलेज तो इसको स्किप कर देते हैं भाई। हाँ, इसको देखो, ये सरल सवाल है। इसमें क्या कहा गया? आर्द्रता को मापने के लिए, गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किसको यूज करते हैं? हम हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मुद्रा प्रबंधन विभाग भारत में मुद्रा, नोटों और सिक्कों के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण के लिए जिम्मेदार कौन सा? तो ये विभाग कहाँ पर है? दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता? नहीं पता, स्किप कर देते हैं भाई। अगला बढ़ते हैं। हॉकी मैच में हाफ टाइम कितने मिनट का होता है? ये हाफ टाइम 30 मिनट का शायद होता होगा, 45 मिनट का तो नहीं हो सकता, नहीं 30 मिनट का होगा। किस देश ने अक्टूबर 2023 में भारतीयों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश मंजूरी दे दी है? ये नहीं पता हमें। प्राची यादव पता नहीं किससे संबंधित है। भारत का पहला स्थानीय भाषा समाचार पत्र कौन सा माना जाता है? देखो, ये तो नहीं, बंगाल गजट नहीं है, ठीक है ना, तो समाचार दर्पण हो जाएगा। फिर जो भारत का पहला स्थानीय भाषा का समाचार पत्र। भारत निःश्वसन के बाद एक व्यक्ति अपनी कितनी मात्रा में सांस ले सकता है? इसके लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? निःश्वसन नहीं होगा, अंतः श्वसन क्षमता हो जाएगा, जितना अंदर ले सकता है। मौलिक कर्तव्य की सूची में कौन सा शामिल नहीं है? रक्षा करना शामिल है, असंगति को बढ़ावा देना ये शामिल नहीं है, प्राकृतिक का ये भी शामिल है, ये भी शामिल है। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी तटीय मैदान का कौन सा हिस्सा नहीं है? ये नहीं पता, स्किप कर देते हैं। धातु प्रकृति में अपनी स्वतंत्र स्थिति में मौजूद है, ये क्या हो जाएगा? ये भी नहीं पता यार, इसको भी स्किप करते हैं। स्वास्थ्य अवसंरचना संकेतक के रूप में किसे प्रयुक्त किया जाता है? ये भी नहीं पता। स्वतंत्रता के बाद 1952 में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किसने जीता था? मिल्खा सिंह, खसाबा जादव, कपिल देव, कर्णम मल्लेश्वरी। देखो, इन दोनों का हमने नाम सुना है, तो हम इसे मिल्खा सिंह किए दे रहे हैं। ठीक है, मिल्खा सिंह। कौन सी समिति बीसीसीआई सुधारों में संबंधित है? बीसीसीआई सुधारों से संबंधित है बीसीसीआई, ये नहीं पता, ये भी नहीं पता। हाँ, मध्य प्रदेश की महिला हॉकी टीम 15 से 26 फरवरी 2023 तक आयोजित सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 कौन सा पदक जीता? ये भी नहीं पता भाई। अगला है रॉकेट, जो विक्रम फर्स्ट रॉकेट का अनावरण किया गया लॉन्च होने से पहले, स्टार्टअप इसका क्या था? ये भी नहीं पता। अगला है हड़प्पा स्थल की खुदाई 1960 के दशक में बीके थापर के जो स्टार्टिंग में की गई थी, वो बीके थापर जब भी आया तो याद रखना है बीके थापर है कालीबंगा, ठीक ना, कालीबंगन से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बीके थापर कालीबंगन। भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में ग्रेट डिवाइड के रूप में जाना जाता है। किस वर्ष की जो जनगणना है उसे ग्रेट डिवाइड के रूप में जाना जाता है? ग्रेट डिवाइड, ये नहीं पता, इसको स्किप कर देते हैं। अगला सवाल है ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1992 वाला था, पंचायत शीर्षक में एक नया भाग IX से जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 243 से 243O तक के प्रावधान शामिल हैं। और ये किस लिए है, किससे संबंधित है? 243 के, तो चुनाव से रिलेटेड है, पंचायतों के लिए चुनाव से रिलेटेड है। ठीक है। कौन सा हिंदू मंदिर विश्व के सबसे बड़े व्यापक हिंदू मंदिर के लिए गिनीज वर्ल्ड स्थान में अपना नाम रखा हुआ है? बृहदीश्वर मंदिर, अक्षरधाम मंदिर, ये भी नहीं पता यार, इसको भी स्किप कर देते हैं। आ जाते हैं मैथ वाले सेक्शन में। इसमें है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो 5 6 11 6/11/15 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, प्लस 2 चौको 8 4 -1 +1 +1 यहाँ पर आ गया, 1 1 2 2 दूना 4 1 5 5/2 आ गया, 15 पना 75 प्लस 11 दूना 22, अब बटे आ जाएगा आपका 15 पना 75। सही है, 15 पना 75, 11 दूना 22,
अभी 3 लास्ट में, 3 सबसे लास्ट में ऐड किया जाएगा। यहाँ पे 7 5 2 7, 7 2 9 बटे 75 प्लस 3, 5 3 15। भाई क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 चौको 8 है, 4 आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 प्लस 1 बटा 2 प्लस 1 आ जाएगा, प्लस 11 बटे 15 सबसे लास्ट में हो जाएगा। ठीक है, इसको हल करेंगे, 3 1 4 1 5 आ गया, 1 बटा 2 प्लस 5 प्लस 11 बटे 2, 5 दूना 10 है, 11 बटे 2 अब प्लस 11 बटे 15, तो 11 कॉमन ले लो, 15 प्लस 2 बटे आ जाएगा कितना, 15 दूना 30, तो 15 2 17, 17 11 7 77, 11 का 9 11 7 18 बटे 30, 187 बटे आएगा। ऑप्शन नंबर ए नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला सवाल, अमिता के जन्म के समय उसकी पिता की आयु इतनी थी जब अमिता का जन्म हुआ था। उसके भाई के जन्म के समय उसकी माता की जो एज थी वो 36 साल थी। भाई उससे 4 साल छोटा है, यानी कि 4 साल बाद हो गई तो 8 4 42 साल हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसमें अंतर कितने का है, माता पिता में अंतर निकालना है, तो माता पिता में अंतर कितने का है, 6 साल का है, और भाई हो जाएगा 4 साल छोटा, जब माता हो जाएगी 6 साल छोटी, 6 साल आ जाएगा भाई, माता पिता के बीच अंतर पूछ रहा है। अगला देखो, 10 धनात्मक संख्याओं का औसत 10x है, प्रत्येक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है, तो नया औसत 10% की वृद्धि हो जाएगी नए औसत में, और क्या, सीधी सीधी बात। ठीक है, अगला सवाल, एक वॉशिंग मशीन के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बावजूद इतने का लाभ होता है, नहीं इतना मूल्य है, यानी कि ये कितने का मूल्य दे रखा है, ये 90 की वैल्यू दे रखी है आपको, 2 8 8 0 0, 0 से 0, 9 से काटा, 9 3 27, 9 2 18, 0, 320 आ गया। अब आगे कहता है 25% इसका निकालना है, 25% का लाभ होना चाहिए, 25% लाभ होना चाहिए, तो किससे काटेंगे इसको, 25 से, 25 25 25 25 चौको 100, 4 8 32, 8 5 40 आ गया। ये तो नहीं आएगा, ऐसे तो नहीं बनेगा, क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य इसका कितना होगा, क्रय मूल्य निकालना है, तो आप क्या करोगे इसमें, ये 90 की वैल्यू हमें दे रखी है। ठीक है, 32 000 आ गई 90 की वैल्यू। अब हमें निकालना है कि 125%, अच्छा 125 का लाभ होता है इसमें, गुणे 100 की वैल्यू हमें निकालना है। इसको काटोगे 25 पंचे 25 चौको और 5 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 24 25 और 00, 25,600 राइट आंसर हो जाएगा, 25,600 ऑप्शन नंबर सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल, अगले में कह रहा है 400 ग्राम मिश्रण है, उसमें 30% जस्ता है, 45% लोहा है और शेष आपका तांबा है। तांबा कितना बचा, तो 75 25 3 75 25 आ गया, तो 2500 बटे 500, तांबा 400 ग्राम में निकालना था, तो 0 0 25 को 100 आ जाएगा, 100 ग्राम आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में है। अगला सवाल, अगले में कहा गया ए ने 40,000 रुपये की पूंजी निवेश की। ठीक है, 40,000 रुपये की निवेश की, इसने क्या किया, ए ने ए के शामिल हो गया 9 महीने बाद, यानी कि ए तो 12 महीने तक काम किया, लेकिन बी ने सिर्फ 3 महीने काम किया, और इनका जो रेशियो है 8 गुना प्राप्त हुआ इसको, तो इसको 8 प्राप्त हुआ, इसको 3 प्राप्त हुआ। तो यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू दे रखी है 12 गुणे 8, 4 3 12, ऐसे नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा, ये नीचे 8 ऊपर 12, 4 दूनी 8, 2 6 12, तो इधर 60,000 आ गया, 60,000 आ गया। ठीक है, 3 से 3 एक की वैल्यू निकालें, 60,000 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर ए नंबर ही भाई राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला सवाल, एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने के लिए ट्रेन इतने सेकंड का समय लेती है, यानी कि व्यक्ति को पार करना, यानी कि स्वयं अपने ही डिस्टेंस चल रही है, यानी कि यक्स अपॉन में अगर किसी वाई स्पीड से चल रही है तो 40 सेकंड का टाइम लेती है। ठीक है, और यदि जब ट्रेन आधी चाल से प्लेटफॉर्म को पार करती है, मान लो यक्स है, प्लेटफॉर्म की ए हो गई और आधी चाल से चलती है, वाई बटे 2 की स्पीड से चलती है, तो 120 टाइम लेती है। ये 2 ऊपर चला गया, 2 2 ऊपर चले गए। ठीक है, और यहाँ से वाई की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, तो प्लेटफॉर्म और उसकी लंबाई का रेशियो बताना है कितना हो जाएगा। तो यहाँ से सबसे पहली बात, यहाँ से क्या निकल के आएगा, यक्स अपॉन वाई की वैल्यू अगर रखना चाहो तो रख सकते हो, नहीं वो एक्स की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से एक्स की थोड़ा निकालनी हमें, वाई स्पीड पूरी तरह से हटा देना है, तो यहाँ से 40 बटे वाई आ जाएगा,
डिवाइड करा दो आप, तो यक्स अपॉन में वाई यहाँ पर आ जाएगा बटे 40 है, 0 0 4 3 12 आ जाएगा। ठीक है, 4 3 12 आ गया। और यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर बटे यक्स है, अब बटे ये वहाँ पे वाई है, ये वाई पहले से था एक, तो यक्स अपॉन वाई, वाई से वाई कट गया, यक्स बचा। 2x प्लस 2a बटे यक्स बराबर आ जाएगा 3, तो इधर 3x आ जाएगा, इधर आ जाएगा यक्स, 2a बराबर यक्स बचा, तो यक्स अपॉन ए बराबर 2 बटा ए आ जाएगा। यक्स क्या है, ट्रेन की लंबाई है और प्लेटफॉर्म की लंबाई है, 2:1 आ जाएगा। 2:1 ऑप्शन नंबर बी में है, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगले सवाल में दे रखा है m और n एक साथ, m प्लस n एक साथ टंकी को 20/3 घंटा भर लेते हैं। नल m केवल 4 घंटे काम करता है, शेष जो है 9 घंटे में भर लेता है n, तो n को भरने में कितना समय लगा। ऑप्शन नंबर पहला लेते हैं, यदि n आपका 10 घंटे मिलेगा तो 20 20 3 60, 20 3 आ जाएगा यहाँ पे, 10 दूना 20, 4 घंटे काम करता है, पहले 4 घंटे काम करता है। कौन 4 घंटे, m केवल 4 घंटे काम करता है, m केवल अगर 4 घंटे इससे काम कराया जाएगा, देखो n की 2 है, n की इसकी 1 आ जाएगी, 4 का नाम 4 काम कर लेगा बटे 16 है, 16 काम को n कर लेगा क्या, n नहीं कर पाएगा, 3 2 5 3 15, 2 8 16 नहीं कर पाएगा, ये वाला तो ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन से भाई कर लेते जल्दी हो जाएगा। 12.5, 12.5 मतलब 25/2, 25 चौको 100, 20 पंचे 100, 5 3 15 आ जाएगा, 25 चौको 100, 4 दूना 8, यहाँ पे 8 है, 7 m की वैल्यू 7 आ गई, 7 चौक 28 ये कर लेगा, तो 10 में 8 गया 2, यहाँ बचा कितना 9, 9 में 2 गया 7, अब ये 8 करेगा, 8 9 72, 9 दिन में, ये बिल्कुल सही है, 9 घंटे में भर लेता, 9 आ गया, तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा मैच कर रहा है, बी नंबर आपका मैच कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन आप ऑप्शन से कर सकते हो। यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकालना, साइन थीटा बताना क्या होगा। यहाँ से आप देखो कॉस से कॉस काट दो, एक कॉस से कॉस एक कट गया, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज कर दो, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, माइनस का ये 3/2 लिखा है, तो साइन थीटा ये उस साइड आ जाएगा, प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 माइनस 3/2, 2 दूना 4, यानी कि 4 में 1 गया, 4 3 गया, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, इधर करोगे 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1/2, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 बराबर 0। तो ये तो नॉर्मल, तो इसका गुणनखंड होगा नहीं, तो इसको क्या करोगे, धराचार्य फार्मूला लगाओगे, माइनस का बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2 प्लस माइनस रूट के अंदर 4 चौक 16, 16 का नाम 16, 16 4 चौक 16, 16 4 20 और बटे 8 आ गया, इसको कॉमन ले लोगे, 4 पंचे 20, 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से प्लस वाला वैल्यू पहले ले लेते हैं, तो 2√5 माइनस 2/8, 2 से 4 बार में कट गया, तो √5 माइनस 1/4 आ जाएगा, √5 माइनस 1/4, √5 माइनस 1/4, ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला सवाल इसमें आपका 22 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा 14 सेंटीमीटर वाले एक अन्य वृत्त की स्पर्श रेखा है, दोनों सकेंद्रीय वृत्त है, सकेंद्रीय वृत्त हमने बना दिए। ठीक है, एक की 14 है, दूसरी इसकी क्या बनी हुई है, रेडियस बनी हुई है ये, और इस बड़े वाले की कितनी है, बड़े वाले की 22 है, तो ये कितना था 484 और 14 का 196, 14 में 6 गया 8, यहाँ बचा कितना 17, 17 में 9 गया 8, यहाँ बचा कितना 3, 3 में 1 गया 2, 288 बचा, 288 का रूट निकाल लो, 4 से कट जाएगा, 4 7 28, 4 दूना 8, अभी 9 8 72, 9 से कट जाएगा, 4 गुणे 9, 9 8 72 गुणे 4 गुणे 2, यहाँ से 2 गुणे 3 गुणे 2, रूट के अंदर 2 मिलेगा, 3 दूना 6 दूना 12, 12√2 आ गया, पूरी ये भी 12√2 होगा, तो टोटल आ जाएगा 24√2। ठीक है, जीवा की लंबाई निकालनी थी, 24√2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगले में कहा गया है 2015-16 में कंपनी की एक साथ उत्पादन ये है, 15 में उत्पादन कितना है ये है, और 16 में उत्पादन ये 6 6 1228 आ गया, 1228, अनुपात निकालना है। 17 और 19 में सेल, 17 और 19 में सेल 500 516, तो 1016 आ जाएगा।
4 से काटोगे, 4 3 12 0, 4 7 28, ठीक है। यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 256, अब नहीं कटेंगे, 307, 256, 254, सॉरी। ऑप्शन नंबर सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगले में कहा गया ये देखो, इसका 1 - 1 बटे 1 प्लस 1 यानी कि 0 बटे 2 यानी कि 0, 0 आ जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल, अगला सवाल है, एक इतना मीटर लंबा प्रेक्षक है, 22 मीटर ऊंची मीनार और इसकी दूरी 20.5 है, तो उन्नयन कोण बताओ कितने डिग्री का बन रहा है उन्नयन कोण, थीटा बताना है। 1.5 में घटाओगे तो 20.5 आ जाएगा, ये 20.5 पहले से है, तो थीटा आ जाएगा आपका 45 डिग्री। 45 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा, 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल, अगले में कहा गया वर्तमान में एक पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है। पिता और डॉटर दे रखी है, ये 3 गुना है। 10 साल बाद 2 गुनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। यहाँ पे अंतर 2 का है, यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 का नम 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 की वैल्यू 10 दे रखी है, तो पुत्री की वर्तमान आयु बताओ, तो 10 साल हो जाएगी, 10 से करना 10 साल। ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर। अगला सवाल, एक व्यक्ति एक्स है, चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपए उधार लेता है? पहले वर्ष के अंत में इतने चुकाता है, दूसरे वर्ष के अंत में इतने रुपए का भुगतान करता है। कितने रुपए का भुगतान करेगा दूसरे वर्ष के अंत में, ये हमें बताना है। तो एक तरह से किस्त का सवाल है, किस्त से आप कर सकते हैं। जैसे 1 साल में इसको कितना ब्याज मिलेगा, यदि 1 साल का इसका निकालोगे तो 10 से 11 होता है, 10 से 11 होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 900 गुना है, तो इसकी वैल्यू भी 900 गुना हो जाएगी। 900 गुना मतलब 9900 हो जाएगी, ठीक है। तो इतने का भुगतान कर देता है, इसमें 2500 का भुगतान कर देता है। तो 0 9 में 5 गया 4 और 9 में 2 गया कितना, यहाँ पे 7 आ गया, 7400 बचेगा। अब 7400 में फिर अगली बार चुकाना है, तो 74 गुणे 11 फिर से कर देंगे। जब 11 करोगे तो 0 11 चौक 44, 4 हासिल, 11 7 77, 77 4, 7 4 11 81 आ जाएगा। 81,400 के समथिंग आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में सी में नजर आ रहा है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, अगले में आपसे कह रहा है साधारण ब्याज निकालना है। 35,000 गुणे 2 गुणे 12 बटे 100, तो 00 तो 35 गुना 70 आ जाएगा, 12 7 84, 84 के समथिंग आएगा, ये नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नंबर। अगला सवाल, अगले में आपसे कह रहा है पी क्यू और आर है 3 लोग, क्यू से 2 गुना समय और आर से 3 गुना कि 6 हो जाएगा। 2 गुना समय यानी कि ये 3 है, और 3 गुना समय यानी कि 2 है। एक साथ काम करते हैं, तो एक साथ काम करेंगे, काम 6 है, 6 का नम 6, 3 दूना 6, 2 3 6। काम को 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 2 दिनों में। यानी काम अगर 6 है तो 6 दूना 12 हो जाएगा, 3 2 5 1 6 दूना 12, 2 दिनों में कर लेगा। सिर्फ क्यू कितने दिन में कर लेगा, क्यू अगर क्यू की बात है 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 12, 6 दिन में कर लेगा, 6 दिन में कर लेगा। ऑप्शन नंबर बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल, अगला सवाल है आपका, 2 नल एक टंकी को क्रमशः 1 लीटर प्रति मिनट और 2 लीटर प्रति मिनट की दर से भरते हैं। एक तीसरा नल उस टंकी को इतने मिनट की दर से खाली कर देता है। टंकी का यदि आयतन इतना हो तो सभी अगर तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो भरने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो देखो इसकी एफिशिएंसी कितनी है, सबसे पहले एफिशिएंसी इनकी देख लेते हैं कितना भरते हैं। तो 1 2 3 भरने वाला है और उसमें से आधा खाली कर देता है, तो भरेगा तो 2.5 लीटर, और 2.5 लीटर भरना है हमें 1000 में, ठीक है। तो 0 हो जाएगा, 25 चौको 100, 400 आ गया। 400 मिनट, 400 मिनट को यदि घंटे में बदलोगे तो 60 से भाग दे दोगे, 0 से 0, तो 2 3 6, नहीं काटना नहीं है, पूरा पूरा भाग देना है। तो 6 3 18, 6 6 36, 6 6 36, तो 4 बटे 2 बटा 3 बचा, 2 बटा 3 गुणे 60, 3 दूना 6, 2 दूना 40 आ जाएगा। 6 घंटे 40 मिनट आपका राइट आंसर हो जाएगा, 6 घंटे 40 मिनट। अगला सवाल, अगले सवाल में आपको दे रखा है एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में इतनी हो जाती है, यानी कि 100 से, यानी कि 50 से 53 कह सकते हो, 50 से 53 कह सकते हो। इधर 25 00 हो गया, इधर 3 त्रिकाई 9, 3 5 15, ठीक है, 3 का 5 3 15, 5 5 25, 1 26, 9 5 5 10, 6 1 7 1 8 और 2 28 0 9,
तो इसकी वैल्यू निकालना है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 27 इतनी रुपए हो जाती है 2 वर्ष की दर से। तो 7200 बटे 2809 गुणे 25 की वैल्यू निकालना है। इसको कैलकुलेट करो सिर्फ, ठीक है। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे कितनी बार कटेगा, डिवाइड करा दो, सीधे डिवाइड करा देते हैं इसका, सीधे हम डिवाइड करा देते हैं और कुछ नहीं। जब डिवाइड कराओगे तो 2809 का डिवाइड कराओगे कितने, 0000, 25 दूनी 50, 25 सत्ते 175, 180। कितनी बार जाएगा, 6 बार। 6 नाम में 54, 6 अठे 48, 4 हासिल, 6 दूनी 12, 4 16। 10 में 4 गया 6, 9 में 5 गया 4, 9 में 8 गया 1, 7 में 6 गया 1 और एक 0 आ गया। अब कितनी बार जाएगा, 4 4 जा 4 बार है, 4 बार सब में जाएगा। 4 नहीं 36, 4 8 32, 4 दूनी 8, 3 गिरा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 4, यहाँ पे बचा 5 में 3 गया 2, यहाँ पर 2 आ गया, एक 0 और आ गया। अब कितनी बार जाएगा अप्रॉक्स, 5 दूनी नहीं 4, एक ही बार जाएगा, एक ही बार नहीं जा रहा, 0 लगाओ अगला 0 उतारो, ठीक है। अब अप्रॉक्स 8 बार 64 0 आएगा, 64 08 इसी में आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल, PQR है, कुल निवेश का 1/6 भाग, कुल निवेश का 2/5 भाग निवेश करता है। अच्छा देखो, अगर टोटल भाग हम 6 पंचे 30 मान लेते हैं, टोटल भाग 30 मान लेते हैं, 6 निवेश करता है 5 निवेश करता है, 2/5 का मतलब है 5 6 का 30, 6 दूनी 12, 12 5 17, बचा कितना 13 बचा। तो PQR का लाभ का अनुपात निकालना, तो जिस रेशियो में मनी इन्वेस्ट करेंगे उसी रेशियो में उनको प्रॉफिट मिलेगा। 5 12 13 ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा और सी नंबर। अगला सवाल, अगले में कहता है ए और बी किसी काम को मिलकर 10 दिनों में कर सकते हैं, सी उसे 15 दिन में कर सकता है। तीनों अगर मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। 15 दूनी 30, 10 3 30, 15 दूनी 30, 30 9 5, 5 का डिवाइड करेंगे 5 का 30, 6 दिन में कर लेंगे, 6 दिन 6 दिन, ऑप्शन नंबर सी नंबर है। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल, अगले में कह रहा है एक पार्क लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, 3:2 है, 3x और 2x है, ठीक है। 12 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से साइकिल चलाते हैं और 8 मिनट में चक्कर को पूरा कर लेते हैं, यानी कि 12 किलोमीटर है। इसको चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करा दो, तो 6 दूनी 12, 6 3 18, 5 दूनी 10/3 आ गया। अब ये 8 मिनट में चक्कर लगाते हैं, 8 मिनट में एक चक्कर पूरा लगा लेते हैं 8 मिनट में, तो 8 मिनट है, 8 गुणे 60 कर लो, 3 दूनी 60, 20 आ गया, 8 दूनी 16 और 00 1600 आ गया। अब इसका पार का क्षेत्रफल कितना है ये आपको बताना है, तो 3 दूनी 6, ठीक है, 16 16 196 गुणे 6, 6 6 36, 3 हासिल, 6 नाम में 54, 6 नाम में 54, 54 3 57, 5 हासिल, 6 का नाम 6 5 11, गलत कहाँ हो गया, 16 गुणे 16, अरे यार ये तो गलत हुई, गलत। 16 गुणे 16 256 होता है, 256 गुणे 6, 3 दूनी 6, 6 6 36, 3 हासिल, 6 5 23, 3 33, 3 6 दूनी 12, 3 15, 1536 आना चाहिए, 1536 इसी ऑप्शन है, 1536 नहीं है, 1536, 1536 इसमें आपका सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, 4 क्रमागत संख्या है, सम संख्या है, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, 1 2 3 4, औसत होता है 4 नहीं 36, 4 दूनी 8 3 11, 6 4 10, 10 2 12 घटा दो इसमें, 4 0 104, तो 4x बराबर इतना है, तो x बराबर 4 दूनी 8, 4 6 24, 26 आ गया। सबसे बड़ी संख्या निकालनी, 6 और जोड़ दो इसमें, तो आ जाएगा 32, 32 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगले सवाल में कह रहा है ABC, मान लीजिए ये आपके 2 ठो त्रिभुज दे रखे हैं ABC और अगला है QPR, दोनों ये सर्वांग सम है, ठीक है। यदि क्षेत्रफल दोनों का बराबर है तो AB बराबर यदि 12 है तो ये भी 12 होगी, क्षेत्रफल जब बराबर, BC आपका 6 है तो ये भी 6 होगा, AC आपका 9 है तो ये भी 9 होगा। आगे क्या कहा गया, QP का मान बताओ, QP का मान आपका 12 हो जाएगा, 12 ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें, डी नंबर। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में आपसे कहा जा रहा है, ये सवाल दे रखा है, इसमें इसकी वैल्यू निकालना, तो ये सबसे पहले इसके अंदर गुणा कराओ, 2x प्लस 2y का होल ऑफ क्यूब प्लस माइनस 3x माइनस 3y का होल ऑफ क्यूब, यहाँ से वैल्यू निकालनी, तो ये क्या निकल के 2 दूनी 4 दूनी 8x क्यूब और 2 दूनी 4 दूनी 8y क्यूब,
नहीं नहीं नहीं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है, तो आगे वाले से कोई मतलब नहीं है हमें। तो स्क्वायर निकालना है, 2 दूनी 4x स्क्वायर, 4y स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8xy, 2 दूनी 4 दूनी 8xy प्लस लगा रहता है, 3 त्रिकाई 9x स्क्वायर, 3 त्रिकाई 9y स्क्वायर माइनस का 3 त्रिकाई 9 दूनी 18xy। ठीक है, और यहाँ पर अभी और क्या बनता है कि एक्स वाई होता है, दोनों का गुणा कराते हैं प्लस का, 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6y, ये तो कट गया ना, 3 दूनी 6y, तो 3 दूनी 6y स्क्वायर माइनस का आ जाएगा। ठीक है, एक्स वाई वाला टर्म कट जाएगा क्योंकि 3 दूनी 6 यहाँ पर है, 3 दूनी 6 यहाँ पर हो जाएगा। भाई इसका गुणा इससे कराओगे, 3 दूनी 6 और इसका गुणा इससे कट जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे 4x स्क्वायर 9 9 4 13 13 13 6 18, तो ये 18 आ जाएगा प्लस ए के बिलो अच्छा बी की 4y स्क्वायर 9 9 4 13 13 में 6 गया 7 प्लस 7 आ गया माइनस सी 8 माइनस 10 प्लस 10 आ गया, तो 8 7 15 8 7 15 10 35 आ जाएगा। अरे एक कहाँ गलत हो गया, ये 9 4 13 13, ये 9 आए और ये 4 है, 9 4 13 आएगा, और 13 में 6 जाएगा, तो 13 में 6 जाएगा कितना आ जाएगा 7 6 13, 9 4 13 7 6 13, और इधर कितना है 9 4 13 13 6 19 होता है। अच्छा 9 7 16 36 ही आ जाएगा भाई, 36 ही आपका राइट आंसर आ जाएगा, 36 आएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल इंग्लिश वाले सेक्शन में आ जाते हैं हम। He always produces something not only witty and humorous but extremely pathy। extremely pathy, इसका क्या बताना है हमें, यहाँ पर सिमिलर मीनिंग बताना है, सिमिलर मीनिंग बताना है। तो यहाँ पे he always produce something not only witty and humorous but extremely pathy, ठीक है, मतलब होता है ब्रीफ यानी कंसाइज वे में, कंसाइज यानी कि ब्रीफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसमें आपको सिमिलर मीनिंग ही बताना है किसका, हाउ कैन बी प्रोटेक्ट प्रेस फ्रीडम वाइल प्रिवेंटिंग द डाइवलेंस ऑफ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होती है, रिविलेशन हो सकता है, हाँ ये हो सकता है क्योंकि यही हो सकता है, रिपुटेशन तो नहीं होगा, टेस्टिमनी भी नहीं होगा, सच नहीं होगा, यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर ही हो जाना चाहिए भाई इसका। अगला देखो इसमें क्या इनकरेक्ट स्पेलिंग बताना है, इनकरेक्ट, वर्सेटाइल की स्पेलिंग सही है, वॉलंटियर की स्पेलिंग गलत है, क्या लिखा है मर्सनरी ये भी सही है, कॉन्टिंजेंसी ये भी सही है, ठीक है, यही आपका गलत है, वॉलंटियर आपका गलत है, वॉलंटियर। अगला देखो इसमें ग्लोबलाइजेशन हैज एक्सपोज्ड सोसाइटीज टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, टू डाइवर्स, टू ए वाइड रेंज ऑफ, आर से चालू है, टू डाइवर्स ये तो नहीं होगा, टू आ वाइड रेंज ऑफ क्यू से हो सकता है, टू वाइड रेंज ऑफ डाइवर्स कल्चर डिस्प्लेइंग बोथ के बाद क्या आ जाएगा, इसमें दो चीज़ों की बात की गई है, यानी कि मास कल्चर कॉमा एलोंग, दो चीज़ें ये हो गई, यानी कि आर के बाद तो एस आएगा, आर के बाद एस इसी में नज़र आ रहा है हमें, ठीक है, ना ही आर के बाद यस यहाँ पर है और ना ही आर के बाद यस यहाँ पर है, ना ही आर के बाद यस यहाँ पर है, बोथ आया, बोथ के बाद आप समझ सकते हैं कि एस से यही आएगा, तो स्टार्टिंग तो फिर यही हो जाएगी, ठीक है, तो इसमें सी नंबर ही आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, इसमें क्या कहता है, सरजू सैट नेक्स्ट टू हर मदर होल्डिंग हर टू टाइटली इन हर आर्म, टू होल्ड हर डॉल टाइटली, नहीं टू होल्ड तो नहीं आएगा, हेल्ड भी नहीं आएगा, होल्ड, मदर होल्डिंग होगा कि होल्ड किए हुए हैं आर्म में, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा, ब्लेडी पंच्ड वन पुलिसमैन एज पोनीटेल हेड, बटेड अनदर एज दे ट्राइड टू पुश ऑफ, पुश ऑन, पुश थ्रू, पुश बाई, पुश थ्रू होता है, पुश थ्रू
पुश थ्रू, बट बाय देन कार्तिक एंड दुबे हैड आल्सो ज्वाइन द फाइट। नेक्स्ट, मैनी प्रिंस एंड नोबल, मैनी प्रिंस एंड नोबल। देखो मैनी बहुत सारी लिखा है, यहाँ पे प्रिंसेस होना चाहिए, मैनी प्रिंसेस एंड नोबल्स, नोबल मैन, ठीक है, यहाँ पे ही गलत है, यही वाला हो जाएगा। अगला देखो, वाइपर इज वंस बॉसम, वंस बॉसम, इसका मतलब रिग्रेट, बॉसम। रूथलेस ये नहीं होगा। सडन एंड सरो हेल्थ, ये तो पता नहीं। एक्ट ऑफ फॉस्टेटिंग एंड नर्टरिंग समवन हु प्रूव्स टू बी ट्रेटरस, अनग्रेटफुल, हार्मफुल, यही हो जाना चाहिए। तो एक्ट ऑफ कीपिंग एंगर, ये तो नहीं होगा, बिटरनेस से नहीं होगा, यही नंबर आ जाएगा, ठीक है। और चांसेस ये भी होते हैं जब भी ईडियम आता है और हमें ना पता हो तो जो सबसे लॉन्ग वाला हो आप उसे भी प्रायोरिटी दिया करो, तो 90% चांसेस होते हैं कि वही बड़ा वाला ही सही होता है, ठीक है, ये चीज़ का याद रखा कीजिए। अगला देखते हैं, हीज डेली एब्सल्यूशन। एब्सल्यूशन का मतलब होता है देखो साफ करना, ठीक है, एब्सल्यूशन मतलब साफ करना। आपको अपोजिट बताना है, अपोजिट बताना है तो डर्टी हो जाएगा, डर्टी यानी कि गंदा। अगला है, स्कोर्सेस कैच द डेलिरम ऑफ हेनरी फॉर्मेटिव ईयर्स विथ मिसमर्जिंग नर्व्स, ल्यूसिडी, कैपेसिटी या परफिडी या रिवेरली। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ल्यूसिडिटी, ल्यूसिडिटी हो सकता है क्योंकि एंटोनिम बताना है इसका, ल्यूसिडिटी हो सकता है एंटोनिम, ये तो नहीं लग रहा किसी भी हालत में। परफिडिटी भी नहीं, पहला ही ऑप्शन होना चाहिए भाई, इसमें ल्यूसिडिटी होनी चाहिए। अगला देखते हैं, अगला है आपका, इसमें क्या कहा गया है, समिसरी व्हाइल टेकिंग ऑन द टॉपिक कुड नॉट impress the interview board, yes, could not impress the interview board। अगला क्या है, अगला दे रखा है, जैक हैज स्टार्टेड ए न्यू बिजनेस टू ग्रोसरी का, ही विल ट्राई टू सक्सीड इन द बिजनेस बाई, भाई किसी भी तरीके से, चाहे फाउल हो या तो सही तरीके से, ईमानदारी से, बेईमानी से, किसी भी तरीके से, बाई फेल और फाउल, बाई फेयर मीन्स और फाउल या फेयर मीन्स, इसमें बाई फेयर मीन्स और फॉल कौन सा करेक्ट इडियम होता है, फेयर तरीके से, बाई फेयर मीन्स और फॉल, या बाई फेयर मीन्स और बाई फॉल, ये बाई नहीं यूज होगा, यहाँ पर बाई नहीं यूज होगा, ठीक है, इडियम होता है बाई फेयर मीन्स और फॉल, यही हो जाएगा, सी नंबर होना चाहिए भाई इसका। अगला देखो, इसमें क्या है, द वर्कर्स वाज दिस स्टील फैक्ट्री डैमेज हायर वेजेस फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो देखो टाइम दे रखा है लास्ट में, तो डिमांडिंग आएगा, डिमांडिंग हायर वेजेस, यही हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला है, द क्लास हैज बिगन स्टडीइंग द नोवेल यस्टरडे। अब देखो यस्टरडे कल की बात की गई है, जब भाई कल की बात की गई है तो यहाँ पे पास में आना चाहिए, हैड आना चाहिए था, हैड आना चाहिए था, यही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल वाज प्रेजेंट इन द मैरी फेस्टिवल। जब मैरी फेस्टिवल में बहुत सारे लोग प्रेजेंट हैं तो यहाँ पे ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल है तो सिंगुलर होगा, सिंगुलर तो यहाँ पर भी है, ठीक है, यानी कि यहाँ तक कोई चांसेज नहीं है गलत होने के। लार्ज नंबर ऑफ पीपल, लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर प्रेजेंट, वर होना चाहिए यार, यहाँ पर वर होना चाहिए, लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर प्रेजेंट एट द मैरी फेस्टिवल, एट द मैरी फेस्टिवल, लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर, हाँ वर ही होना चाहिए यहाँ पे वर लगना चाहिए, वर, ठीक है, यही ऑप्शन आपका हो जाना चाहिए ऐसे हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है, वर ही होना चाहिए। अगला देखो, ए पर्सन हु प्रेजेंट्स अ रेडियो एंड टेलीविजन प्रोग्राम, जो रेडियो टेलीग्राम प्रोग्राम है वो जो प्रेजेंट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, कॉमेडियन तो नहीं बोलते, एक्टर भी नहीं बोलते, कोरियोग्राफर। कोरियोग्राफर किसे बोलते हैं, कोरियोग्राफर उसे बोलते हैं जो नृत्य वगैरह प्रेजेंट करते हैं ना, जो प्रोग्राम टेलीविजन प्रेजेंट करते हैं, चोर क्या बोलते हैं इनमें से,
कन्फ्यूजन हो गई इन दोनों में। कोरियोग्राफर, यही कोरियोग्राफर हो सकता है फिर यहाँ पर, इसमें कन्फ्यूजन आ रही है, या तो ये होगा या तो ये होगा, तो सी नंबर की दे रहे हैं। अगला देखो, हु हैज बीन कॉल्ड यू। देखो सबसे पहले हैज बीन आया, तो यहाँ सबसे पहले समझना है हैज या हैव होगा। यहाँ पे हैज बीन नहीं होगा, दोबारा इज बीइंग नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, हैव लिखा है हैव आ जाएगा। सीधा सीधा आप इस प्रकार से ट्राई इसको किया करो, ठीक है। अगला देखो, इसमें कहा गया ए पोयम और स्पीच एट द एंड ऑफ द प्ले, जो लास्ट में कही जाती है उसको क्या बोलते हैं? ये नहीं बोलते, लेक्चर भी नहीं बोलते, मोनोलॉग भी नहीं बोलते, एपीलॉग हो जाएगा। एपीलॉग जो लास्ट में रोल के लास्ट में जो स्पीच ऐड की जाती है उसको। अगला है दे हैव बीन एट ड्रैगन। ड्रैगन का मतलब होता है बिटरली होस्टाइल, बिटरली होस्टाइल, टू बी बिटरली होस्टाइल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला देखो, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शुड नॉट लेट द क्रिमिनल एक्टिविटीज, क्रिमिनल एक्टिविटीज क्रिमिनल्स नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल एक्टिविटीज, क्रिमिनल एक्टिविटीज होनी चाहिए, क्रिमिनल एक्टिविटीज, क्रिमिनल एक्टिविटीज, क्रिमिनल एक्टिविटीज, क्रिमिनल एक्टिविटीज, टू बी ग्रोन, टू बी ये टू ग्रो होनी, ये लेट बी एक्टिविटीज ग्रो, यही होगा ऑप्शन नंबर इसमें सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला देखो, colonialism had a great impact on the life of the aboriginal Australians who were eventually raised आ जाएगा, raised by the white and with all power and privilege। रेज फिर कैसे हो जाएगा यहाँ पर, रेज कैसे हो जाएगा? अच्छा फर्स्ट नंबर अभी कहाँ से किया हमने, अच्छा फर्स्ट हो गया, रेज्ड, रेज्ड रेज्ड बाई वाइट मीन्स प्रिविलेज, रेज्ड, अंडरस्टैंड, कॉट, कॉट तो नहीं होगा, चलो ये ठीक है। अगला देख लो, इसमें क्या है, इसमें दिया हुआ है आपको आगे, एक coloniers turned their land into rubbish pit and dating construction site, कंस्ट्रक्शन साइट हो जाएगा इसमें, इसमें तो भाई कंस्ट्रक्शन साइट आ जाएगा, ठीक है, कंस्ट्रक्शन साइट आ जाएगा। अगले में द और डी, ये जो वर ऑफ्टन रिसीव्ड एज, वर ऑफ्टन रिसीव्ड नहीं, परसीव्ड होगा, परसीव्ड होगा, परसीव्ड आएगा भाई, perceived some humans with low status and dirty habits, perceived। अगला है white not only displayed the tribes of their homeland but also destroyed the beauty and the balance, utilized the beauty and the balance, destroyed हो जाएगा क्योंकि उसने क्या किया, उसकी ब्यूटी एंड बैलेंस को क्या कर दिया, नेचर के डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। अगला लास्ट बचता है, इसमें क्या है, एंड इंक्रीज इन डिफॉरेस्टेशन एंड डिकंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल लैंड लेट फना लाइक इमू, फना हो सकता है इसमें, लाइक फना, पेट्स नहीं होगा, थंग्स नहीं, ये भी नहीं होगा, यही आ जाएगा, पहला ही ऑप्शन आपको राइट हो जाएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर दिए हैं। अब देख लेते हैं थोड़ा सा अलग अलग सेक्शन में, इसमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, इंग्लिश में तो, इसमें जीएस में तो 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, क्वांट में सारे हो गए हैं, इसमें भी सारे हो गए हैं। चलिए सबमिट करते हैं टेस्ट को, अभी हमारे पास 6 मिनट का टाइम रिमेनिंग है, ठीक है। सबमिट करते हैं टेस्ट को और देखते हैं हमारा आज का स्कोर क्या रहने वाला है। 13 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट नहीं किए, बाकी सारे क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर लिए हैं। यस 166.5 स्कोर रहा हमारा, जिसमें से 83 रैंक है और 87 अटेम्प्ट हमने करे हुई है, 96.55 एक्यूरेसी है, 99.66 परसेंटाइल बनी हुई है, ठीक है। अगर हम इसमें कट ऑफ की बात करें इस ओवरऑल पूरे की, ठीक है, कट ऑफ की यदि हम बात करते हैं तो आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर कट ऑफ कितनी दिख रही है, आपको कट ऑफ दिख पा रही होगी आपको यहाँ पर, तो हमारी टोटल 139 कट ऑफ गई है,
यानी कि आपको 145 नंबर तक तो लाने ही लाने होंगे। आपने देखा था पिछली बार 145 से एबव कट ऑफ गई हुई थी, ठीक है। तो जनरल इंटेलिजेंस में 50 में 50 है, जो कि 13 मिनट हमने किया हुआ है। जनरल अवेयरनेस हमने 5 मिनट किया हुआ है, इसमें सिर्फ 21.5 नंबर है। 12 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे हमने। क्वान्टिटेटिव 50 में 50 है, जो कि हमने इसको 22 मिनट में अटैम्प्ट किया है। इसको हम जाकर 20 मिनट में लेके आना है, ठीक है, 20 मिनट में लेके आना होता है इसको। इंग्लिश कंप्रेंशन में 45 नंबर है, जो कि इसमें 12 मिनट हमने अटैम्प्ट किया हुआ है। टाइमिंग आज की हमारी काफ़ी अच्छी बन गई, क्योंकि रीजनिंग में हमारा कम टाइम लगा हुआ है, ठीक है। अगर थोड़ा सा बात कर लेते हैं टॉपर की स्कोर की, ठीक है, टॉपर की स्कोर की थोड़ा सा बात कर लें कि टॉपर का स्कोर कितना रहा है इसमें। ये टॉपर का स्कोर है, इसमें टॉपर का स्कोर 192.5 है, ठीक है। हमारा इसमें 166.5 आया, और 52 मिनट का हमने टाइम लिया था। इसने 32 मिनट का टाइम पे इसने किया, इन्होंने 54 मिनट का टाइम लिया था। एवरेज मार्क्स 104 है, ठीक है। हमारे करेक्ट 84, इनके 97, और एवरेज के 57 सही है। 3-3 हमारे टॉपर के और हमारे गलत हो गए हैं। अब देखते हैं ये कहाँ पर गलत हुई है। रीजनिंग में एक देखो, टॉपर का एक क्वेश्चन गलत हो गया रीजनिंग में। 47.5 टॉपर के हमारे 50 से 50 है, और ये 42.5 नंबर है, एवरेज है, ठीक है। अगर हम बात कर लें जीएस की, तो जीएस में हमारे 21.5 है, एवरेज 13 नंबर है, और टॉपर के 50 में 50 है। मैथ में हमारे 50 में 50 हैं, टॉपर के 45 नंबर आए हुए हैं। इसके एक तरह से कह सकते हो 28 नंबर है, ठीक है। इंग्लिश की देख लेते हैं, इंग्लिश हमारे 45 है, टॉपर के 50 50 है, और गया हुआ है एवरेज स्कोर 22 नंबर इसका, ठीक है। टॉपर ने 2 मिनट में कर दिया था। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको इसका सलूशन कैसा लगा, और ये बताइएगा क्या सेशनल का जो मॉक है रेगुलर रखा जाए, ये आप ज़रूर बताइएगा कि सेशनल का मॉक रेगुलर रखना हो तो हम रेगुलर रख देंगे, तो आप बताइएगा ज़रा, ठीक है। और आपको आज का टेस्ट कैसा लगा, आज का सेशन आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको यहाँ से क्या क्या चीज़ें सीखने को मिली, क्या टाइम मैनेजमेंट आपको समझ में आया, क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको समझ आया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका स्कोर क्या रहा वो भी हमें कमेंट कीजिएगा, और सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल हमारा एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र, ठीक है ना, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। सभी लोग इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे, सभी लोग इस हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र टेलीग्राम चैनल है, सभी लोग इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल है, ठीक भाई। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। जितने लोग न्यू हैं चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सभी लोग ये जरूर बताइए क्या ये सेशन कंटिन्यू किया जाए सेशनल के लिए, ठीक है। तो डेली बेस में सेशनल का टेस्ट पे कंटिन्यू कर देंगे, ठीक भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।